हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। जो कि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो प्लस में होता है और इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, तो इसका जवाब होगा सी। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। तो इसका जवाब होगा दोनों अवतल, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो माइनस में है, तो अवतल का जो है वो फोकस दूरी माइनस में होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका जवाब सभी को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये होता है साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो हमारा उत्तल लेंस कुछ इस तरह का होता है, जो कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यही हमारा सही जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर ये होता है v बटा u। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो आप सभी को पता है क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है F = R/2। तो अगर हम 2 को इधर भेज दें तो ये हो जाता है R बराबर 2F। तो ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और सोलर कुकर में हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिसमें प्रकाश इकट्ठा हो। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसके साथ वो उल्टा होता है, ना कि सीधा। तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। F का मतलब फोकस और 2F का मतलब फोकस की दुगुनी दूरी, मतलब ये F और दुगुनी दूरी मतलब ये हो जाएगा R। मतलब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका जवाब होगा बड़ा और वास्तविक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो 2 माध्यमों से घिरा हो तो वो होता है लेंस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसको क्या कहते हैं। तो बाहर की तरफ वक्रित होगा तो अंदर से रंगा हुआ होगा। तो इसका जवाब होगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसका जो केंद्र होगा इसको हम ध्रुव कहते हैं, यानी पी। इसका हो जाएगा जवाब बी। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है। तो दोस्तों, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, मतलब इसका हो जाएगा मात्रक विहीन।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हम जो छोटी चीज़ होती है उनको बड़ा करके देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दो ऑप्शन में उत्तल लेंस है, तो इनसे ज़्यादा बेहतर कौन होगा? ये दोनों तो अवतल लेंस वाले वैसे ही गलत हैं। इसमें से आपको पता है कि क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के उल्टी होती है, यानी कि अगर हमें फोकस दूरी कम करेंगे तो क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए हमारा आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता जो होगी वो ज़्यादा होगी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो जाएगा ए। और वही दर्पण लेंस सूत्र जो होता है वो यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ जो प्लस है वो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यानी गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको हम किससे सूचित करते हैं? तो ये है हमारा सी। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है और ये ऑप्शन में भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर किलोमीटर में हो तो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है कि कौन सा दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होगी वो होगी कम। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता जो होगी वो घटेगी। चलिए, अगला प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि लेंस ज़्यादा मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगी और क्षमता बढ़ेगी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो इसका जवाब होगा आभासी और सीधा, क्योंकि जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका जवाब होगा आभासी एवं सीधा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो इसका जवाब होगा अनंत। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका जवाब होगा अनंत। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों जवाब होगा वो होगा अनंत पर, और ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर
अनंत पर या ध्रुव पर। तो इसका जवाब होगा फोकस पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फोकस पर। तो इसका जवाब होगा फोकस पर। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन ए विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश लेंस के बीच से होकर निकलती है तो वो बिना बुरे ही जाती है, यानी कि उसका विचलन नहीं होता। तो दोस्तों यहीं तक आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।